अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है अरिशुल हसन खान और आज हम चैप्टर नंबर 21 करने जा रहे हैं जिसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है। तो एक्सरसाइज नंबर 21.1। अच्छा, इस चैप्टर का नाम क्या? हम इस चैप्टर में सॉल्व किसको करेंगे? पार्शियल फ्रैक्शन को। पार्शियल फ्रैक्शन क्या चीज़ होती है? आपको ये बात तो पता है फ्रैक्शन क्या होता है, जिसके अंदर एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है। इन दोनों को अगर डिवाइड किया जाए तो टोटल क्या बन जाता है? फ्रैक्शन बन जाता है। अच्छा, फ्रैक्शन तो आपने देखा होगा कि हम हमेशा कभी प्लस के साथ सॉल्व करते थे, कभी माइनस के साथ, और दूसरे फ्रैक्शन को सॉल्व किया जाता था। तो अगर ये फ्रैक्शन सॉल्व हो रहा है तो नॉर्मल फ्रैक्शन का सॉल्यूशन कहलाता है, जिसके अंदर हम एलसीएम परफॉर्म करवाते थे। लेकिन यहाँ पे वर्ड क्या आ रहा है? पार्शियल। पार्शियल का बेसिकली मतलब होता है हाफ, आधा। इसका मतलब ये है किसी एक फ्रैक्शन के साथ आपने दूसरे फ्रैक्शन को प्लस और माइनस नहीं करवाना है, सिर्फ और सिर्फ इसी फ्रैक्शन को सॉल्व करो। किस तरीके से करना होता है ये आपने खुद ही करना है, मतलब कि पार्शियल फ्रैक्शन के तरीके से करना है। अब ज़रा जब सॉल्व करेंगे तो पता लगता है पार्शियल फ्रैक्शन किस तरह सॉल्व किया जाता है। पार्शियल फ्रैक्शन शुरू करने से पहले मैं आपको इसकी टाइप्स बता देता हूँ। इसकी 4 टाइप्स होती है कि डिनोमिनेटर में, इसके जो डिनोमिनेटर में होल पावर क्या हो, होल पावर क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। ये फर्स्ट टाइप है। दूसरे में पावर 2 होनी चाहिए। इसी तरह तीसरे की कुछ और खासियत है और चौथे की कुछ और खासियत है। और आपने देखा होगा कि इस चैप्टर की भी टोटल एक्सरसाइज कितनी है? 4 है। इसका मतलब फर्स्ट एक्सरसाइज में फर्स्ट टाइप पढ़ाई हुई है, सेकंड एक्सरसाइज में सेकंड टाइप से सॉल्व किया हुआ है, थर्ड एक्सरसाइज में थर्ड टाइप से, एंड फोर्थ एक्सरसाइज में फोर्थ टाइप से सॉल्व किया हुआ है। चूँकि ये एक्सरसाइज फर्स्ट है तो इसकी फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे। ज़रा देखें, अब ये यहाँ पे आपके पास सवाल में क्या लिखा हुआ है? 12/x² - 9। अभी आपने बोला होगा सर ने तो कहा कि पावर 1 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो पावर 1 है ही नहीं, 9 के ऊपर है और x के ऊपर स्क्वायर है। होल पावर 1 होनी चाहिए। हमें ऐसा ब्रैकेट बनाना होगा जिसके अंदर कुछ भी लिखा हो लेकिन होल पावर क्या हो? 1 हो। तो ये तो है नहीं। चले बनाते हैं, पहले देखते हैं इसको किस तरह सॉल्व किया जाएगा। तो अब शुरू करते हैं हम सॉल्यूशन। पेन चेंज कर लेते हैं अपना, जो कि हम करते रहते हैं सॉल्यूशन करते वक्त। आपको पता है कि सर किस तरह काम करवाते हैं कि सवाल को दोबारा कॉपी करना ही पड़ता है। x² - 9। हमें इस सवालों में न्यूमरेटर से कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करना है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर सॉल्व होता रहेगा, आंसर खुद ही आ जाएगा हमारे पास। ज़रा देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? x² - 9। आपको कुछ पुराना याद आ रहा है कि फॉर्मूला लग सकता है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। न्यूमरेटर को वैसे ही लिखा, x को बाहर ले लिया और स्क्वायर लगा दिया। -9 की जगह ऐसा नंबर लिखें जिसका स्क्वायर 9 के बराबर हो। तो वो सिर्फ वाहिद नंबर कौन सा है? 3 है। वो खुश नसीब नंबर कौन सा है? 3 है। ज़रा देखें, स्क्वायर इस पर भी आ गया, स्क्वायर इस पर भी आ गया और ये माइनस आ गया। मैं फार्मूला वहाँ पे आपके सामने लिख देता हूँ। एक फार्मूला पढ़ा था आपने छोटेपन में अपने, a² - b² यानी कि a - b, और ये जगह नहीं है तो नीचे लिख देता हूँ a+b। तो यहाँ पे देखिए, हमने स्क्वायर माइनस स्क्वायर की वजह से फार्मूला पहचान लिया कि स्क्वायर माइनस स्क्वायर तो फार्मूले में भी आता है। और फर्स्ट वाले स्क्वायर के नीचे अल्फ़ाबेट कौन सा लिखा हुआ है? a, और सेकंड वाले स्क्वायर के नीचे अल्फ़ाबेट कौन सा लिखा हुआ है? b। तो ज़रा देखिएगा, हम पहले वाले को यहाँ पे क्या कंसिडर कर लेंगे? a, और सेकंड वाले को b। तो हम इसको यूँ कह सकते हैं कि a बराबर है x के और b बराबर है किसके? 3 के। अब जब फॉर्मूले की लेफ्ट हैंड साइड वाली शक्ल आपको यहाँ पे दिख रही है सवाल के बीच में, तो राइट हैंड साइड पे जो लिखा हुआ हम उसमें कन्वर्ट कर देंगे। तो चले देखते हैं इसमें क्या हो रहा है आगे। 12/12 को हमने कुछ भी नहीं कहना है। अब ज़रा देखिएगा, वहाँ पे a को x के बराबर लिया और b को 3 के बराबर लिया। अब इसकी जो राइट हैंड साइड है फॉर्मूले की, ये a - b और a+b इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो x - 3 हो गया, चूँकि यहाँ पे a - b लिखा हुआ था, और उसके बाद मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ था? a+b। a+b की जगह मैं क्या लिखूँगा? a+b की जगह लिखूँगा x+3। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है? तो चले देखते हैं। अब इसकी होल पावर 1 तो बना ली जो हमने कहा था, लेकिन अब पार्शियल फ्रैक्शन को किस तरह सॉल्व किया जाता है हम उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 12/x - 3 × x+3। मैं इस तरफ आ जाता हूँ ताकि आपको सही से नज़र आ सके। इक्वल टू, अब यहाँ से असल में काम शुरू हो रहा है पार्शियल फ्रैक्शन का। पार्शियल फ्रैक्शन क्या कहता है कि जितने नीचे ब्रैकेट आए हुए उसके ऊपर उतने एज लगा दो, यानी कि ए लगा दो।
तो 12 नहीं लिखूंगा, अब मैं क्या लिखूंगा, a ओवर पहला ब्रैकेट x माइनस 3। अब एक से ज़्यादा ब्रैकेट है तो दूसरा ब्रैकेट पे भी हमें क्या लगाना है, a ही लगाना है, या आप अल्फ़ाबेट का नाम चेंज कर सकते हो, आप b रख दो। तो यहाँ पे मैंने दो a जैसे हो गए थे, तो पहले वाले का नाम रख दिया a1, दूसरे वाले का नाम रख दिया a2। ये हो गया मेरे पास x प्लस 3। यहाँ तक समझ आ गई आपको। अब इस इक्वेशन का मैं नाम रख देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। क्योंकि इस इक्वेशन का नाम क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि मुझे आगे ज़रूरत पड़ेगी तो डायरेक्ट मैं ये लाइन उठा के बोल दूँगा कि मुझे इसकी ज़रूरत है। सही। अब ज़रा देखते हैं नीचे वाले पे काम क्या करना है। लेफ्ट हैंड साइड वैसे ही कॉपी पेस्ट हो जाएगा, 12 ओवर x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3। आपको पता है कि एक से ज़्यादा फ्रैक्शन होता है, तो एक से ज़्यादा फ्रैक्शन किस तरह सॉल्व किया जाता है, एलसीएम की मदद से सॉल्व किया जाता है। एलसीएम के एक से ज़्यादा रूल होते हैं, तो अभी यहाँ फर्स्ट रूल को अप्लाई करते हैं। फर्स्ट रूल क्या कहता है कि डिनोमिनेटर में जो भी लिखा हुआ है दोनों को आपस में क्या करवा दो, मल्टीप्लाई करवा दो। x माइनस 3 मल्टीप्लाई हो गया x प्लस 3। अब पहले वाले के नीचे देखो कि कौन सी चीज़ मौजूद नहीं है, जाहिर सी बात है x माइनस 3 मौजूद है, क्या मौजूद नहीं है, x प्लस 3। तो हमने क्या करना है, उसके न्यूमरेटर के साथ उस चीज़ को मल्टीप्लाई करवा देना है। x प्लस 3 हो गया, प्लस a2 के साथ क्या चीज़ मल्टीप्लाई करवा दूंगा, x माइनस 3। यहाँ तक चीज़ समझ आ रही है। अब आगे बढ़ते हैं, ज़रा देखें इक्वल टू के इस तरफ भी डिनोमिनेटर में सेम है, इस तरफ भी सेम है, तो जब सेम चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, x माइनस 3 से x माइनस 3 हो गया और x प्लस 3 से x प्लस 3 हो गया। डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ क्या बच रहा है, 1, और जो कि 1 हम नहीं लिखते। तो अब हमारे पास फाइनल न्यूमरेटर में बचा क्या, 12 इक्वल्स टू a1 x प्लस 3 प्लस a2 x माइनस 3। इस इक्वेशन का मैं नाम रख देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन का नाम हमने रख दिया 1, इक्वेशन का नाम रख दिया हमने 2। अब इसको क्यों रख रहे हैं, इसकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, इसलिए हम नाम रख रहे हैं। फिर कौन सी लाइन ढूंढते फिरेंगे, फिर बोलेंगे सर ने अपनी मर्जी से कोई सी भी लाइन में घुसेड़ दिया। सही है। तो ज़रा देखें ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, x प्लस 3 और x माइनस 3। तो हम इस ब्रैकेट को बोलेंगे वैन, इसको कंसिडर कर लेंगे किसके बराबर, 0 के बराबर। इसी तरह x माइनस 3 को भी किसके बराबर कंसिडर कर लिया, 0 के बराबर। x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे ये हो गया x माइनस 3 और इधर हो गया x प्लस 3। ये तो आपको पता है जगह चेंज होती है तो साइन चेंज हो जाता है। तो ये x की हमारे पास कितनी वैल्यूज़ निकल के आ गई, 2 वैल्यूज़ निकल के आ गई हैं। अब हम इन वैल्यूज़ का इस्तेमाल इसमें रख के a1 की वैल्यू निकालेंगे और a2 की वैल्यू निकालेंगे। यही काम करना है जिसको कहा जाता है पार्शियल फ्रैक्शन। सही समझ आ रहा होगा आपको कि हमने पहले क्या करा, उस फर्स्ट टाइप की कंडीशन पे पहुंचे कि डिनोमिनेटर की होल पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। पार्शियल फ्रैक्शन का असल काम शुरू हुआ। अब यहाँ से हमने उन x की वैल्यूज़ निकाल ली और उन x को हम यहाँ पे पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे a1 और a2। a1 और a2 की वैल्यू ही निकालने का असल काम कहा जाता है पार्शियल फ्रैक्शन। सही। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे अपने। तो इक्वेशन 2 का इस्तेमाल करना है, तो हम यहाँ पे बोल देंगे इक्वेशन 2 बिकम। सही। इक्वेशन 2 मेरे पास लिखी हुई क्या थी, मेरे पास लिखी हुई थी लेफ्ट हैंड साइड पे 12 इक्वल्स टू a1 x माइनस 3 प्लस a2 x प्लस 3। सही है। ये इक्वेशन 2 का मैंने इस्तेमाल ले लिया। अब मैं क्या करूँगा, जो वहाँ पे x माइनस 3 की वैल्यू निकाली थी, मतलब जो एक x की वैल्यू निकाली थी क्या थी, माइनस 3, और एक x की वैल्यू निकाली थी क्या थी, प्लस 3। अच्छा एक गलती कर दी है, पहले वाले में प्लस है और दूसरे वाले में माइनस, इसको ठीक कर लेते हैं हम। पहले वाले में प्लस और दूसरे वाले में माइनस है, ये माइनस है। अब यहाँ पे एक दफ़ा एक वैल्यू को रखना है, कोई सी भी रख सकते हैं आप, या तो प्लस 3 रख देंगे या माइनस 3। हम बोल देंगे भाई अभी हम यूज़ करने वाले हैं माइनस 3 को। तो a1 और ये माइनस 3 प्लस a2 माइनस 3। अब आपको ये सॉल्व करना तो आता है कि 12 इक्वल्स टू a1 माइनस 3 प्लस 3 क्या हो गया, 0 प्लस a2 माइनस 3 क्या हो गया, माइनस का 6।
A1 तो 0 हो गया, इसका मतलब A2 क्या आया -6 A2, क्योंकि मल्टीप्लाई हो गया, डिजिट पहले आ गया, अल्फ़ाबेट बाद में आ गया। अब आपको पता है कि 6 मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो हम इसको यहीं से कैंसिल कर देंगे। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। अल्फ़ाबेट कभी भी माइनस में नहीं होता, उसकी वैल्यू माइनस में हो सकती है, अल्फ़ाबेट माइनस में नहीं होता। तो अब यहाँ पे माइनस है तो इधर क्या आ जाएगा, -2 इक्वल्स टू A2, या फिर इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि A2 बराबर हो गया किसके, -2 के। A2 की वैल्यू निकाल ली है, अब किसकी बची है, A1 की। A1 की कैसे निकलेगी कि सर आप बार बार जब भी -3 रखोगे A1 तो 0 हो जाएगा, तो भाई वहाँ पे पीछे हमने x की 2 वैल्यूज़ कंसिडर करी थी, तो अब दूसरी वाली वैल्यू रख के देखेंगे। तो हम चलते हैं दूसरे की तरफ, यहाँ पे हमने लाइन लगा दी और फिर हम चले दोबारा सवाल की तरफ अपने, फिर से लिखेंगे इक्वेशन 2 बिकम कि वही वाली हमें फिर से लिखेंगे इक्वेशन 2 बिकम, क्योंकि हमें इक्वेशन 2 का ही तो इस्तेमाल करना है बार बार। तो हमने लिखा 12 इक्वल्स टू A1, इस तरफ आ जाता हूँ, x +3 प्लस A2 और यहाँ पे क्या आ गया, x -3। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, तो चले देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। 12 इक्वल्स टू A1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, A1 की कोई वैल्यू नहीं है, अभी x की जगह क्या रखेंगे, +3 यहाँ पे भी रखा A2, x की जगह रखा +3 -3। अब आपको पता है +3 -3 क्या हो जाएगा, 0, इसका मतलब A2 की टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और A1 क्या बन जाएगा, 6। सही है भाई, 12 इधर आ गया, 12 इक्वल्स टू 6 A1। ये हमारे पास आ गई A1 की वैल्यू। क्या आ गई है A1 की वैल्यू, नहीं भाई अभी कैंसिल होना बाकी है। तो 6 मल्टीप्लाई कर रहा था, 6 डिवाइड होगा, तो 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। तो A1 की असल में क्या वैल्यू आई है हमारे पास, +2। तो देखिए हमें यही काम करना था, जितने A हमारे पास थे हमने उन दोनों A की वैल्यूज़ निकाल दी है। एक की वैल्यू क्या आई है, +2, और एक की वैल्यू क्या आई है, -2। तो अब मैं क्या करूँगा, बोलूँगा इक्वेशन 1 बिकम, इक्वेशन 1 हमारे पास क्या लिखी हुई थी, देखते हैं। इक्वेशन 1 लिखी हुई थी कि A1 के नीचे x -3 प्लस A2 के नीचे x +3। तो अब बस ये लिख लेते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे अपने चलते हैं। यहाँ पे मैं लिखूँगा A1 ओवर x -3 प्लस A2 ओवर x +3। अब A1 की जो जो वैल्यू आई थी, A2 की वैल्यू आई थी, बस वो वैल्यूज़ रखनी है। तो ये हो गया 2 ओवर x -3 माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 2 ओवर x +3। ये हमारा पार्शियल फ्रैक्शन का फाइनल आंसर आ गया है। पार्शियल फ्रैक्शन आपको उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। अब इसकी सेकंड टाइप हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।